एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था एवरेज। ठीक है, तो हमने एवरेज कंप्लीट कर लिया है और मैं आज नया टॉपिक लेकर आई हूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 वीडियो में मैं इसको खत्म कर दूंगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट और कुछ बहुत से सिंपल से बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं आगे तक। ठीक है, आगे तक इन द सेंस जिस भी एग्जाम में आप जाओगे उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, और अगर आपने और वीडियोस अभी तक मेरी नहीं देखी है, लाइक एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारी अर्थमेटिक की क्लासेस आ चुकी हैं। अर्थमेटिक से काफी चैप्टर कवर हो चुके हैं। ठीक है, काफी क्या ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज उसे जाके देखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात हो रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो सबसे पहले देखते हैं रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये पेन है। ठीक है, ये पेन है आपके पास, मतलब आपके पास तो कोई भी पेन होगा, ये पेन है और ये कैप है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर, मान लीजिए ये पेन है आपका। ठीक है, आप इसका कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, कंपेयर कर रहे हो, ये कितना मोटा है कितना पतला है। लेकिन आप मुझसे बोलोगे मैम दूसरा तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई दूसरी चीज तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई चीज कंपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज चाहिए। ठीक है, मैं अगर ये बोलूंगी यार ये लंबा है, ठीक है, ये पेन पर्पल कलर का है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में, ठीक है, इस कैप के कंपैरिजन में। ठीक है, इसकी हाइट लंबी है, ये छोटा है। ठीक, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके पेन और कैप की, बट एक चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी रेशो पूछा जाता है तो कंपैरिजन होता है 2 चीजों के बीच में। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, रेशो कंपेयर्स 2 और मोर थिंग्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है, पहली बात तो 2 और मोर थिंग्स में भी ध्यान देना है और दूसरा सेम काइंड पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, कभी भी रेशो का जो रेशो का कंपैरिजन नहीं बोलूंगी, जब भी कोई कंपैरिजन होती है वो हमेशा 2 चीजों में होती है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों में होती है। ठीक है, और सेम काइंड का यहाँ पे क्या मतलब है कि सेम चीजों में होगी। अगर आप किसी कलर का कंपैरिजन कर रहे हो तो उसका कंपैरिजन दूसरे के कलर से ही करोगे। ये नहीं है कि आपने एक कलर का कंपैरिजन किया, लाइक मेरे पास यहाँ पे हाइलाइटर है, ठीक है, और मेरे पास पेन है, तो अगर मैं कंपैरिजन करूंगी तो पेन का पेन से ही करूंगी, हाइलाइटर का हाइलाइटर से ही करूंगी। ठीक है, सेम तरीके का कंपैरिजन करेंगे और इसी चीज को हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है, कलर की बात हो रही है कि इसका कैप ग्रीन कलर का है तो मैं कलर से ही करूंगी कि इसका पर्पल कलर का है। ये नहीं कहूंगी कि इसका कैप ग्रीन कलर का और ये थिन है, ये पतला है। ठीक है, नहीं, सेम काइंड की बात होगी। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए, आपको रेशियो निकालना है 50 रुपए और 60 रुपए का, तो आप रुपए में ही निकाल रहे हो ना। आप ये तो नहीं कह रहे हो 50 सेब और 60 रुपए का कंपैरिजन, नहीं, 50 रुपए और 60 रुपए का ही कंपैरिजन होगा, सेम चीजों का, सेम यूनिट का कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इफ 2 क्वांटिटीज आर ए एंड बी, अगर 2 क्वांटिटी ए और बी है, ठीक है, मान लीजिए एक पेन ए है दूसरा पेन बी है, देन रेशियो ऑफ ए एंड बी एज रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए और बी, यानी ए अपॉन बी और ए रेशियो बी, जिसको हम A:B भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि ए को आप एंटीसीडेंट भी बोलते हो। ठीक है, एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई ये, और सेकंड बी हो गया आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट आप इसको बोलते हो। तो कहीं पे अगर इस लैंग्वेज में भी लिखा है तो आपको ये लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब रेशियो आपकी बात हो जाती है कंपैरिजन, जैसे मैंने आपसे बात की। अब मान लीजिए मेरे पास है 2 रुपए और आपके पास है 4 रुपए। ठीक है, आपको निकालना है इसका कंपैरिजन या इसका रेशियो। ठीक है, रेशियो को जैसा कि मैंने बोला इस हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि मेरे पास आपसे कितने ज्यादा रुपए हैं, ठीक है, तो मैं कैसे कंपैरिजन करूंगी, इसको इससे डिवाइड कर दूंगी। तो कितने हैं मेरे पास, आपसे आधा रुपए है, मतलब आपके जितने मुकाबले उसका आधा मेरे पास है। और अगर आपका बोला जाए कि मेरे मुकाबले आपके पास कितने, तो आपके पास कितने पैसे, दुगने पैसे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 पैसों के बीच में कंपैरिजन हुआ ना, कि आपके पास मेरे से कितने ज्यादा है और मेरे पास आपसे कितने कम है। 2 चीजों की कंपैरिजन हुई ना यहाँ पे, इसी चीज को हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है, तो चलो रेशियो तो हमने समझ लिया, अब देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन इज द क्वालिटी ऑफ 2 रेशियो। ठीक है, मैंने रेशियो में क्या बात की, हम 2 सेम यूनिट को कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हो आप रेशियो। लेकिन प्रोपोर्शन किसे बोलते हो, जब आप 2 रेशियो को कंपेयर करते हो। ठीक है, 2 रेशियो की इक्वालिटी चेक करते हो तो आप उसे बोलते हो प्रोपोर्शन, यानी 2 यूनिट को जब करते हो तो रेशियो और 2 रेशियो को जब करते हो तो उसको बोलते हो प्रोपोर्शन।
जैसे कि A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखोगे, वी राइट A रेशो B डबल रेशो साइन लगा दें। ठीक है, A रेशो B प्रोपोर्शन टू C रेशो D एंड वी से दैट A B C D आर इन प्रोपोर्शन। और हम क्या बोलेंगे इसको, A B C क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, आप इसको और कैसे लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको A B का रिस्पेक्ट रेशो प्रोपोर्शन निकालना है C D के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको ऐसे आएगा। निकालने का क्या तरीका है, आप A को मल्टीप्लाई करोगे D से और B को मल्टीप्लाई करोगे C से। ठीक है, तो A और D को आप क्या बोलते हो, एक्सट्रीम बोलते हो, और B और C को आप बोलते हो मीन्स। यानी हम इसको कैसे और डिनोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो कहीं पे हायर लेवल पे इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको इसमें याद रखने हैं। ये तो थे आपके रेशियो प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है। अब देखते हैं कि बेसिक पॉइंट्स इसमें क्या है। बेसिक पॉइंट्स देख लीजिए जो आपको आगे ध्यान रखने हैं। इफ द रेशियो बिटवीन पी क्यू आर इज ए बी सी, यानी बी क्यू और आर तीन चीजें, उनके बीच का रेशियो क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, देन पी क्या हो जाएगा, ए के, क्यू होगा बी के, सी होगा आर होगा सी के। ठीक है, जहाँ पे के क्या है आपका कांस्टेंट, यानी पी बराबर होगा ए के, क्यू बराबर होगा बी के और आर बराबर होगा सी के। ठीक है, और के का है यहाँ पे कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ एक्स इज टू बी डिवाइडेड इन ए बी सी, देन अगर x को डिवाइड किया जाए, ठीक है, क्या करा जाए, ए बी सी से। ठीक है, यानी आपसे मान लो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, ये आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पार्ट बताइए क्या है इसका, तो कैसे निकालोगे आप, a और डिवाइड कर दोगे आप ए बी प्लस सी से, यानी तीनों से आप इसको डिवाइड कर दोगे। सेकंड पार्ट पूछा जाएगा तो b और a प्लस बी प्लस सी, और थर्ड पार्ट पूछा जाएगा तो c a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपके पास, मैं इन सब के ऊपर आपके क्वेश्चन जरूर कराऊंगी, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी, ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शन का खेल है ना, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। तो सी को क्या बोला जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है ए और बी के। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए बी सी डी नहीं लिखा है, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा देखिए पॉइंट में, पहली बारी में सबको गलत दिखाई दिया होगा। ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी, तो सी को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनल बोला जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है बी और ए के। ठीक है, सी विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। तो ऐसे केसेस में सी कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, ए बी रेशो बी सी। ठीक है, ए बी बराबर हो गया बी सी के, क्या करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था ए इंटू सी और बी इंटू बी, मैंने प्रोपोर्शन में पहले ही आपको ये फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, तो सी कैसे निकल जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, गॉट इट, कैसे निकल जाएगा, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, इफ ए बी ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, डी विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। जैसे अभी पहले वाले में थर्ड पॉइंट में तीन उसकी बात हुई थी। ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पे कितनों की बात हुई है, चार की, ए बी सी डी। तो ए बी सी का डी को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, डी को क्या बोलते हैं, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर आपसे डी फाइंड करने की बात की, तो ए बी रेशो ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ए बी बराबर सी डी आप कर लोगे, ए डी और बी सी। ठीक है, कैसे निकल जाएगा, डी को इधर रखेंगे, बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। फिफ्थ पॉइंट है आपका, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी। जब आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको ए बी का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। इफ मीन प्रोपोर्शनल इज एक्स, देन ए रेशो एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशो बी। और कैसे फाइंड करोगे, ए बी बराबर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी क्वेश्चन करने के बाद। आई नो, यहाँ आपका क्या देख लेते हैं, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 7 एंड 9। ठीक है, हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी 3, 7, 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी ए क्या है आपका 3 है, बी क्या है आपका 7 है, सी क्या है आपका 9 है, आपको निकालना है डी। ठीक है, तो एक तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है, और फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, ए इंटू सी और सॉरी ए इंटू डी और बी इंटू सी। तो ए क्या है आपका पहले 3, ठीक है, डी क्या है आपका कुछ भी नहीं, डी आपको फाइंड करना है, बी क्या है आपका 7 और सी क्या है आपका 9। ठीक है, 7 इंटू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9 और डी आ गया आपका 21। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया ना, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल भी कहीं भी ये हार्ड नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 32। अब 16 एंड 32 का थर्ड प्रोपोर्शनल आप कैसे निकालोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे निकलता है,
A/B प्रोपोर्शनल टू B/C, ठीक है। इसको कैसे करोगे, A इंटू सी बराबर B इंटू बी। A क्या है आपका 16, C क्या है आपको फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, B क्या है आपका 32 इंटू 32, C कैसे फाइंड आउट करोगे आप 32 इंटू 32 अपॉन 16, ठीक है। 16 टू जा कितना होता है 32 और 32 टू जा 64, तो क्या आ गया आपका प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या आ गया आपका सी, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका 64। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं टेढ़ा भी लिखती हूँ तो प्लीज देख लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 25। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको पता है ए और बी, जहाँ पे ए आपका है 4 और बी आपका है 25। कैसे निकालोगे 4 इंटू 25। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका अंडर रूट निकालते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वही होती है। ये तो आपका सिंपल भी चला जाएगा, ये तो कैसे जाएगा 2 और 25 का क्या होता है 5, कितना आ गया 10, ये हट जाएगा ना, ठीक है। तो कितना आ गया आपका मीन प्रोपोर्शनल 10, ठीक, बिल्कुल भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था जिसमें हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट निकालने थे, तो ये क्या बोल रहा है, डिवाइड 2 3 2 4 इन द रेशियो 35 28 एंड 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार हम इस रेशियो में इसको कैसे निकालें। तो कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बोला था, जहाँ पे ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका a b एंड c, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है, आपको पार्ट्स निकालने ना इन रेशियो में। तो a इंटू एक्स a प्लस बी प्लस सी, ए क्या है 35 इंटू 2 3 2 4 और नीचे क्या करोगे आप 35 28 और 20, ठीक है। चलो उसको ऐड करते हैं 28 20, तो ये आ गया 13 और ये आ गया 4 5 6 7 8 83। तो 35 इंटू 2 3 2 4 अपॉन 83, ठीक है। अब इसे आप डिवाइड करके देखिए क्या आएगा आपका, ये डिवाइड करने के बाद 83 2 3 2 4 83 8 3 जा 24 2 जा 8 2 जा कितना होता है 8 2 3 जा 6 2 6 जा 2 8 जा 16, ठीक है। तो यानी ये 2 से जाएगा 1 6 6, तो 8 में से 6 गए 2 6 2 4, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स 28 जा जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 25 35 इंटू 28, 35 इंटू 28 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 980, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप सेकंड पार्ट निकाल लोगे, ठीक है। 2 3 2 4 को मल्टीप्लाई करोगे 28 से और नीचे डिवाइड करोगे 83 से। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या करोगे, तीनों पार्ट आप इसका निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तो था आपका सिंपल तरीके से आपने इसको कैसे करा। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हार्ड लेवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है, जो आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को इतना ही रखती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसको हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में समझना और मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज वीडियो बस इतना ही, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया, शेयर कर दें इसे सभी के साथ और बेल बटन को भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो के पास उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आ जाए। थैंक यू।